हेलो स्टूडेंट, आप सबका ग्रोथ एकेडमी गुरुजी में एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है गोविंद सोनी। आज हम लोग आईआईटी जैम 2025 का क्वेश्चन नंबर 40 सॉल्व करेंगे, जो कि 2 मार्क्स का हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन में कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्पेसेस ऑफ रियल वेक्टर स्पेस R3। ठीक है, यहाँ पर पास कुछ स्पैन दे दिया गया है जो कि सब स्पेस बना रहे हैं, क्योंकि देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में कौन सा हमारे पास करेक्ट हो। देखिए यहाँ पर एक रिजल्ट यूज करेंगे। अगर हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन दे रहा है कि कुछ सब स्पेस दे दे और उसमें से कहे कि एक सब स्पेस दूसरे सब के स्पेस का यूनियन के साथ क्या करेगा, सब स्पेस बनाएगा कि नहीं। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, रिजल्ट यूज करते हैं। रिजल्ट ये है कि मान लेते हैं W1 यूनियन W2 इज अ सब स्पेस ऑफ V। ठीक है ना, ये हमारे पास हो जाएगा। ये मत सॉरी, W1 यूनियन W2 इज अ सब स्पेस ऑफ V। ये तभी होगा जब if and only if W1 is contained in W2 और W2 is contained in W1। क्लियर, अगर W1 हमारा कंटेन होगा W2 में या W2 कंटेन होगा W1 में, तब हमारा W1 यूनियन W2 कैसा होगा, सब स्पेस बनाएगा V में। क्लियर, तो सेम लॉजिक का यूज करते हैं हम लोग सभी ऑप्शन में। फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है कि V1 यूनियन V2 इज अ सब स्पेस ऑफ R3। ठीक ना, ये हमको दिखाना है। तो इसका मतलब ये है कि कोई दोनों में से कोई एक ट्रू हमारे पास होना चाहिए कि V1 इज अ सब स्पेस ऑफ कंटेन इन V2, W1 इज कंटेन इन W2। तो यहाँ पर देखिए V1 जो है वो V2 में तो कंटेन हो नहीं पाएगा, तो यहाँ से बोल सकते हैं कि V1 इज नॉट कंटेन V2। क्लियर, अगर अब हम देखना है कि W2 हमारा V1 में कंटेन होता है कि नहीं, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, 1 - 1 इक्वल 0 इक्वल 1 अल्फा 1 2 3 प्लस बीटा 1 1 एंड 0। अगर यहाँ से सॉल्व किया जाए तो अल्फा कॉमा 2 अल्फा कॉमा 3 अल्फा एंड यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, बीटा बीटा एंड 0। और यहाँ पर पास है 1 - 1 कामा 0। ठीक है ना, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मिलेगा अल्फा प्लस बीटा 2 अल्फा प्लस बीटा एंड यहाँ से मिल जाएगा 3 अल्फा। ये हमारा इक्वल होगा 1 - 1 0 के। ठीक ना, तो यहाँ से अगर हम लोग बोथ साइड कंपैरिजन किया जाए तो कंपैरिजन हमें मिलेगा कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो 1 के इक्वल है एंड 2 अल्फा प्लस बीटा जो है हमारा वो हमारा भी -1 के इक्वल है एंड 3 अल्फा हमारा इक्वल है 0 के। तो अल्फा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ से 0। क्लियर, और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, बीटा की वैल्यू 1 एंड यहाँ से बीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -1। तो बीटा की वैल्यू यूनिक नहीं है, इसलिए यहाँ पे कंट्राडिक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे लिए क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। सेम रूल हम लोग बी एंड सी डी में भी यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन में क्या कर रहा है, V1 यूनियन V2 इज अ सबस्पेस ऑफ R3। मतलब V1 इज सबसे कंटेन इन V3, मतलब ये हमारा इसमें कंटेन नहीं होगा। V1 जो होगा वो V3 में कंटेन नहीं होगा। तो ये तो हो गया। सेकंड रूल से चलते हैं। सेकंड से हमसे क्या कह रहा है कि हमको देखना है कि V3 हमारा V1 में कंटेन होता है कि नहीं। ठीक है ना, तो इसके लिए सेम लॉजिक यूज करेंगे। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, 1 1 1 इक्वल अल्फा 1 2 3 प्लस बीटा 1 1 0। यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी। अगर हम लोग सॉल्व किया जाए तो यहाँ से सॉल्यूशन के बाद हमें मिलेगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1, 2 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 एंड यहाँ से क्या मिल जाएगा, 3 अल्फा इक्वल टू 1। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगी 1/3 एंड बीटा की वैल्यू देखना कि यूनिक मिलता है कि नहीं। यहाँ से बीटा की वैल्यू मिल जाएगी हमें 2/3 एंड यहाँ से बीटा की वैल्यू हमें मिल जाएगी आई थिंक 1/3। यहाँ पर भी बीटा की वैल्यू यूनिक नहीं मिल रही है। ठीक है ना, तो इसका मतलब बी ऑप्शन भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, कैंसिल। सेम सी ऑप्शन को देखते हैं। अगर सी ऑप्शन को देखा जाए तो सी ऑप्शन को कह रहा है कि V1 यूनियन V4। तो मतलब हमको V1 कंटेन होना चाहिए V4 में। ठीक है ना, सब स्पेस बनाने के लिए। लेकिन V1 जो होगा
वो हमारा कंटेन नहीं हो पाएगा किसमें, V4 में। अब V4 को देखना है कि V1 में कंटेन होता है कि नहीं, तो इसके लिए सेम लॉजिक, V4 मतलब 1 3 6 इक्वल अल्फा, यहाँ से मिल जाएगा 1 2 3 प्लस बीटा 1 1 0। तो यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व किया जाएगा तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 मिल जाएगी, एंड यहाँ से मिल जाएगा 2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3, एंड लास्ट से मिल जाएगा हमें 3 अल्फा की वैल्यू 6। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से हमें 2 मिल जाएगा, क्लियर। और अगर अल्फा की वैल्यू 2 है तो बीटा की वैल्यू यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, -1, और यहाँ से बीटा की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, -1। तो बीटा की वैल्यू भी हमारे पास क्या मिल रहा है, यूनिक मिल रहा है। इसका मतलब V4 जो होगा वो कंटेन हो जाएगा किसमें, V1 में। तो V1 यूनियन V4 जो होगा वो सब स्पेस बना देगा किसका, R3 का, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन तो करेक्ट हो जाएगा। सेम हम लोग देखते हैं इसके बारे में, डी ऑप्शन के बारे में। डी ऑप्शन में भी देखिए V1 यूनियन V5 बोला, तो इसका मतलब V1 जो होगा सीधे सीधे दिख रहा है कि कंटेन नहीं होगा V5 में। तो V5 को देख लेते हैं। V5 के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 1 0 -3 एंड इक्वल यहाँ से हो जाएगा अल्फा 1 2 3 प्लस बीटा की वैल्यू मिल जाएगी 1 1 0। यहाँ से मिल जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 एंड 2 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0, एंड यहाँ से मिल जाएगा 3 अल्फा इक्वल टू -3। तो अल्फा की वैल्यू -1 एंड बीटा की वैल्यू, यहाँ से बीटा की वैल्यू हमें मिल जाएगी +2, एंड यहाँ से भी बीटा की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, +2। मतलब यहाँ पे भी बीटा की वैल्यू हमें सेम मिला है। तो डी ऑप्शन भी हमारे लिए करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से पता चल जाएगा कि V5 जो है को कंटेन हो जाएगा V1 में, और V1 यूनियन V5 जो होगा वो सब स्पेस हो जाएगा R3 का, क्लियर। तो आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आसान सा क्वेश्चन था, बस रिजल्ट एक यूज रखिए, याद रखिएगा। हम लोग यहाँ पे रिजल्ट लिख चुके हैं, ये आपको रिजल्ट याद रखना है या आपका ये कैसे यूज करना है, ठीक है ना। आपको ये रिजल्ट याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा एक इंफॉर्मेशन है कि हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर CSIR नेट की क्लास चल रही है, ठीक है ना, जो कि आपको फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है। सभी टॉपिक्स और सभी लेक्चर्स आपको यूट्यूब पर ही मिलेंगे जो कि फ्री रहेंगे। तो अभी जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ है वो स्टार्ट हुआ है रियल एनालिसिस का। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देखिए और अपने कॉन्सेप्ट को बूस्ट करिए और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।